हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है, ऋग वैदिक कालीन या ऋग वैदिक काल में या ऋग वैदिक कालीन धर्म की क्या विशेषताएं थी। ऋग वैदिक काल के धर्म की क्या विशेषताएं थी और ये हिंदू धर्म से उसकी तुलना भी करना है और उसकी तुलना हिंदू धर्म से करना है। ऋग वैदिक काल की धार्मिक विशेषता क्या थी, हिंदू धर्म से उसकी तुलना भी करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे, आर्यों की धार्मिक जीवन, वो भी ऋग वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में हम लोग आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रकृति की शक्तियों का दैवीकरण पढ़ेंगे इसमें। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे आर्यों के देवता। तीसरा पॉइंट है आर्यों की देवियाँ कौन कौन सी है। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे आर्यों के देवी देवताओं की जो विशेषताएँ, क्या क्या विशेषताएँ रही हैं। फिर उनके धार्मिक क्रिया विधियाँ देखेंगे, धार्मिक क्रिया विधियाँ कौन कौन सी है। नेक्स्ट पॉइंट, तो गाइस हम लोग धार्मिक जीवन में आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आर्यों का जो धर्म है, धार्मिक जीवन, आर्यों का धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आर्यों का जो धर्म था ये सादा धर्म था। कैसा था? सादा धर्म था। कैसा था? सादा। आर्यों का धर्म कैसा था? सादा था, सरल था। आर्यों का जो धर्म है सादा था, सरल था और सुसंस्कृत भी था। तो आर्यों का जो धर्म है कैसा था? सादा धर्म था, सरल धर्म था, सुसंस्कृत था और परिष्कृत भी था, परिष्कृत भी था। तो आर्यों का धर्म कैसा था? सादा था, सरल था, सुसंस्कृत था और परिष्कृत था। उनके धर्म के विभिन्न पहलुओं का हम लोग विवेचन निम्न प्रकार से करेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रकृति की शक्तियों का देवीकरण। प्रकृति की जो शक्तियों का देवीकरण धार्मिक जीवन में पहला पॉइंट पढ़ेंगे, प्रकृति की शक्तियों का देवीकरण। प्रकृति की शक्तियों का देवीकरण, प्रकृति की शक्तियों का देवीकरण। तो गाइस आर्यों ने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों और उनके कार्यों को देखा। आर्यों ने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देखा, उनके कार्यों को देखा। जैसे सूर्य, जैसे सूर्य, चंद्र, मेघ इत्यादि को और विद्युत। उन्होंने क्या देखा? सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, मेघ देखा और विद्युत इत्यादि को देखा। इनके स्वरूप और कार्यों से वे अधिक आतंकित और प्रभावित भी हुए। इनके जो कार्य थे, इनके कार्यों से आतंकित भी हुए और इनसे प्रभावित भी हुए। इसके कारण क्या हुआ? वे इन शक्तियों और देवी देवताओं मानकर वे इन शक्तियों को, वे जो है इनके जो आतंकित है और प्रभावित, आतंकित और प्रभावित, वे इन शक्तियों को, इनकी जो शक्तियां हैं सूर्य, चंद्र, मेघ, विद्युत, इनकी शक्तियों को देवी देवता मानकर उनकी स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। इनकी क्या करने लगे? स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे, वंदना करने लगे, प्रे करने लगे। इस प्रकार आर्यों ने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों और रूपों का दैवीकरण किया। इन्हीं की देन है, आर्यों की देन है, जो कि इनकी दैवीकरण, देवी मान लिए। दूसरा पॉइंट है आर्यों के देवता। आर्यों के देवता ऋग वैदिक युग में आर्यों के, ऋग वैदिक काल में या ऋग वैदिक युग में आर्यों के 33 देवता। कितने? 33 देवता। कितने देवता? 33 देवता थे। कितने थे? 33 देवता थे। यानी ऋग वैदिक युग में आर्यों के 33 देवता थे। कितने देवता थे आर्यों के? 33 देवता थे। आर्यों के 33 देवता थे, वो भी ऋग वैदिक युग में। इनमें सर्वप्रथम उन्होंने, इनमें सबसे पहले उन्होंने घोष, यानी इसी का दूसरा नाम है आकाश। घोष का दूसरा नाम क्या है? आकाश। घोष का दूसरा नाम क्या है? आकाश और पृथ्वी, और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी की, आकाश और पृथ्वी की इन्होंने उपासना की। सबसे पहले उन्होंने धौष यानी आकाश और पृथ्वी की उपासना की। आकाश जो है या धौष जो है ये पिता, पिता के समान, और पृथ्वी ये माता के समान। किसके समान? माता के समान मानी जाने लगी। आकाश को पिता के रूप में और पृथ्वी को माता के रूप में ये जानने लगे। वरुण की स्तुति, किसकी? वरुण। वरुण की स्थिति ऋग वेद, यानी वरुण देवता का महत्व बढ़ा। ये लोग बहुत
को पिता यानी आकाश को पिता और पृथ्वी को माता के समान मानी जाने लगी और धीरे धीरे वरुण देवता का भी महत्व बढ़ा। जो वरुण देवता है इसका भी महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। वरुण यथार्थ, सत्य, नैतिक, वरुण जो है ये सत्य, नैतिक या नैतिकता, मोरालिटी का देवता माना जाता है। वरुण को सत्य का और नैतिक का देवता मानते थे ये लोग। वरुण की स्तुति में ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र है। वरुण की स्तुति में, वरुण की जो स्तुति है इसमें ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र है। समय बीतता गया, कालांतर में वरुण जल का देवता हो गया। जो वरुण है ये जल का देवता कहलाने लगे। वरुण को अब क्या बोलने लगे? जल का देवता, जल का देवता। वरुण को जल का देवता मानने लगे। वरुण क्या मानने लगे? जल का देवता मानने लगे इसको। उसके बाद वरुण के पश्चात इंद्र का स्थान है। वरुण के बाद में, वरुण भगवान के बाद में इंद्र का, किसका? इंद्रदेव। इंद्र का स्थान मिलता है। वरुण के बाद में इंद्र का स्थान मिलता है। यह सबसे अधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र जो था सबसे लोकप्रिय देवता था, लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय देवता था। इंद्र भगवान जो था, इंद्र देवता जो था, ये सबसे लोकप्रिय देवता था और सबसे शक्तिशाली देवता इसको मानते थे। और सबसे शक्तिशाली देवता भी इसी को मानते थे। इंद्रदेव सबसे लोकप्रिय था और इसी को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता था। इंद्र जो है आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा का देवता था। इंद्र किस का? इंद्र जो है आंधी का, तूफान का और बिजली का। इंद्र भगवान आंधी देवता और आंधी, तूफान और बिजली इनका देवता माना जाता था। आंधी का देवता कौन? इंद्र भगवान। तूफान का देवता कौन? इंद्र भगवान। बिजली का देवता कौन? इंद्र भगवान। और इस प्रकार प्रकृति की महान शक्ति सूर्य को भी आर्यों ने देवता मान लिया था। प्रकृति की महान शक्ति सूर्य, प्रकृति की महान शक्ति कौन है? सूर्य। सूर्य को भी इन्होंने क्या मान लिया? देवता माना। सूर्य को चर अचर का रक्षक, सूर्य को चर अचर का रक्षक, चर अचर का रक्षक मानने लगे। चर अचर का रक्षक मानते थे। और समस्त सत असत कर्मों का दुष्टा, और क्या मानते थे? सत असत यानी सत्य असत्य कर्मों का दुष्टा माना जाया गया। कर्मों का दुष्टा माना गया। तो गाइस, प्रकृति की महान शक्ति किसमें है? सूर्य। सूर्य को इन्होंने क्या माना? देवता मान लिया आर्यों ने। सूर्य को ये लोग चराचर का रक्षक मानते थे और समस्त जो सत्य असत्य जो कर्म है इनका दुष्ट माना जाता था। सूर्य के साथ विष्णु की भी उपासना की जाती थी। सूर्य के साथ में विष्णु भगवान की भी उपासना करते थे ये लोग। किसके? सूर्य के बाद में विष्णु भगवान की उपासना करते थे। विष्णु भगवान की उपासना करते थे और विष्णु को संसार का रक्षक माना गया है। विष्णु को संसार का रक्षक, विष्णु को क्या माना गया? संसार का रक्षक, संसार का रक्षक, संसार का रक्षक माना गया। दैनिक जीवन में यज्ञ और अनुष्ठान में अग्नि का विशेष महत्व था। दैनिक जीवन में यज्ञ और अनुष्ठान में अग्नि का विशेष महत्व था। आग, अग्नि, अग्नि का विशेष महत्व कब था? यज्ञ करते थे, यज्ञ में अग्नि का बहुत महत्व था। अनुष्ठान में भी महत्व था, अनुष्ठान के समय भी इसका बहुत ही महत्व था। इसलिए अग्नि को भी देवता मानकर उसकी उपासना करने लगे। इसलिए अग्नि को भी ये लोग देवता मानते थे और इसकी उपासना भी करते थे। देवता मानकर इसकी उपासना करने लगने। अग्नि द्वारा ही भक्तों की आहुति देवताओं तक पहुंचती थी और अग्नि द्वारा ही भक्तों की जो आहुति देवताओं तक पहुंचती थी। ऊपर जितने भी हम लोगों ने देवताओं के अतिरिक्त अन्य और भी देवता थे, जैसे सोम, सोम देवता, मारुत यानी तूफान का देवता, मारुत जिसको अपन लोग तूफान का देवता कहते हैं, मारुति तूफान का देवता। रुद्र, नेक्स्ट देवता है रुद्र। रुद्र को झंझावात, रुद्र देवता को झंझावात या बिजली यानी विद्युत बोल दो या बिजली, विद्युत का देवता। पर्जन्य, अन्य देवता में पर्जन्य है। पर्जन्य यानी वर्षा का देवता। पर्जन्य का मतलब वर्षा का देवता। विश्वकर्मन, नेक्स्ट देवता है विश्वकर्मन। विश्वकर्मन इसका मतलब होता है सबका सृजन करने वाला, सबका सृजन करने वाला।
सबका सृजन करने वाला देवता। नेक्स्ट है प्रजापति। नेक्स्ट देवता है प्रजापति। प्रजापति जो है प्राणियों का स्वामी है। किसका? प्राणियों का स्वामी। प्रजापति कौन था? प्राणियों का स्वामी। श्रद्धा। नेक्स्ट है श्रद्धा जो है विश्वास, इसका दूसरा नाम क्या है? विश्वास। और नेक्स्ट है मन्यु। नेक्स्ट क्या है? मन्यु यानी कोप आदि। इतने सारे अन्य देवताओं की स्तुति करते थे ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों की देवियाँ कौन कौन से? तो ऋग वैदिक आर्यों ने कुछ देवियों की भी इनने कल्पना करी थी। देवताओं के बाद इन आर्यों की देवियाँ हैं। आर्यों की देवी यानी ऋग्वैदिक आर्यों ने कुछ देवियों की भी उपासना या कल्पना की थी, जैसे अरुणोदय या प्रभात की मनोरमा या मनोरम आभा को उन्होंने उषा देवी का रूप दिया। जो अरुणोदय या प्रभात की मनोरम आभा है उसको उन्होंने उषा देवी, इनको क्या नाम दिया? उषा देवी का रूप दिया। और उसकी स्तुति में अनुपम और उत्कृष्ट ऋचाओं की रचना भी करे इन्होंने। उनकी अन्य देवियाँ भी थी जैसे अदिति। इनके और भी देवियाँ थी जैसे अदिति मतलब प्रकृति का देवी रूप। किसका? इसका मतलब होता है प्रकृति का देवी रूप। प्रकृति का देवी रूप। आख्यानी। नेक्स्ट है आख्यानी देवी, इसी को वन देवी। नेक्स्ट है सरस्वती, इसी को तो आप लोग सब जानते हो, सरस्वती यानी ज्ञान की देवी। इटिशी एक्सेट्रा। अब हम लोग आर्यों के जो देवी देवताओं की विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है आर्यों ने अपने देवी देवताओं की कल्पना मानव के रूप में की थी। किसके रूप में? मानव के रूप में इनने कल्पना करी। मानव के रूप में कल्पना की। उन्होंने अपने देवी देवताओं में उन सभी अच्छे गुणों को माना जो मनुष्यों में पाए जाते हैं, और सभी देवताओं में सदाचारिता, नैतिकता, दानशीलता, दया और लोकहित की भावना थी। सभी देवताओं में सदाचारिता, नैतिकता, दानशीलता, दया, लोकहित की भावना थी। कोई भी देवता दुष्ट स्वभाव का प्रदर्शित नहीं किया गया। आर्य देवताओं को मानव जाति के मित्र और शुभ चिंतक मानते थे। उन्हें वे स्तुति, वंदन से और यज्ञों में घी, दूध, दही, अन्न आदि की आहुति देकर प्रसन्न करते थे और उनसे समृद्धि के लिए वरदान भी मांगते थे। दूसरा पॉइंट है आर्यों के देवता विभिन्न स्वभाव और सद्गुणों के होते थे। उनके कार्य भी कई प्रकार के होते थे। आर्यों के देवता विभिन्न स्वभाव और सद्गुण के होते थे। विभिन्न स्वभाव व सद्गुणों वाले होते थे। विभिन्न स्वभाव और सद्गुणों वाले होते थे। तीसरा पॉइंट है आर्यों के देवी देवताओं की विशेषताएं हैं। देवताओं में किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं थी। देवताओं में किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं थी। आर्यों ने सभी देवताओं की महिमा गाई। सभी देवताओं को पूजते थे, सभी देवताओं की स्तुति करते थे। जिस क्षेत्र का जो देवता था उसी क्षेत्र में प्रधान माना जाता था और उसी भांति उसकी आराधना भी की गई। आर्यों ने सभी देवता सम्माननीय थे और पूज्य भी थे और शक्तिशाली भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा। प्रायः सभी देवता वायुमंडल में भ्रमण करते थे। कहाँ पे? वायुमंडल में जितने भी देवता थे ये भ्रमण करते थे। वायुमंडल में क्या करते थे? भ्रमण करते हुए माने गए। और उनके रथों में, और इनके जो रथ थे घोड़ा यानी घोड़े, रथों में घोड़े और अन्य पशु जुते हुए माने गए अन्य पशु। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा। पॉइंट पुरुष देवताओं को प्रधानता थी। जो पुरुष देवता थे, पुरुष देवताओं की प्रधानता थी।
पृथ्वी, अदिति, उषा, सरस्वती आदि देवियों को पुरुष देवताओं की तुलना में निम्न स्थान प्राप्त था। छठवां पॉइंट, आर्य देवता शक्ति भीरुता की प्रेरणा देने वाले नहीं बल्कि बल और सामर्थ्य देने वाले थे। बल और सामर्थ्य देने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों में बहुदेववाद प्रचलित था। आर्यों में बहुदेववाद प्रचलित था, एक से ज़्यादा देव। परंतु ऋग्वेद युग के अंतिम चरण में उनकी यह धारणा दृढ़ हो गई थी। क्या दृढ़ हुई थी? कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सत है, सत एक ही है। विद्वान उसे अग्नि, यम आदि विभिन्न नाम से पुकारते भी थे। प्रकृति के विभिन्न रूपों के पीछे एक सर्वशक्तिमान सत्ता है और समस्त गोचर जगत उसका ही एक अभिव्यक्ति है। ऋग्वेद के एक सूक्त में कहा गया है, वह जिसने हम लोगों को जीवन दिया है, वह जिसने सृष्टि की रचना की है, वो अनेक देवताओं के नामों से सुप्रसिद्ध होते हुए भी वह एक है। और यही क्या है? एकेश्वरवाद है। और यही क्या है? एकेश्वर, एकेश्वर, एकेश्वरवाद है या था। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक क्रिया विधियाँ। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक क्रिया विधियाँ क्या थी आर्यों की? तो धार्मिक कृत्यों में देवी देवताओं के ये लोग स्तुति एकदम प्रमुख थी, मुख्य थी। प्रार्थना और स्तुति का ऊंचा स्थान था। प्रार्थना करना और स्तुति करना इनका ऊंचा स्थान था। और ऐसी धारणा थी कि देवता प्रार्थना, उपासना, उपहार, भेंट से प्रसन्न होते हैं। देवता जो हैं इनकी उपासना करने से, प्रार्थना करने से, प्रार्थना करने से, इनकी उपासना करने से, इनको उपहार देने से, इनके भेंट इत्यादि से ये लोग प्रसन्न होते थे। और इनके लिए क्या? यज्ञ, और इनके लिए यज्ञ, हवन और अनुष्ठान भी किए जाते थे। यद्यपि कर्मदंड में, किसमें? कर्मदंड में यज्ञों को प्रमुख स्थान था। कर्मदंड में यज्ञ करना इसका प्रमुख स्थान था। पर यज्ञ ही सब कुछ नहीं होता था। वे तो देवताओं को प्रसन्न करने के एक साधन माने जाते थे। मंत्र उच्चारण का और प्रार्थना का विशेष महत्व था। मंत्र उच्चारण और प्रार्थना करना ये एकदम विशेष था। देवताओं की पूजा के अतिरिक्त वेदों में कहीं भी टोटम पूजा या पशु पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। वेदों में कहीं पर भी टोटम पूजा या पशु पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। टोटम पूजा या पशु पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में देवी देवताओं की ना तो मूर्तियां ही थी और ना उनके लिए कोई देवालय या मंदिर ही। तो गाइस एकदम मुख्य पॉइंट है, ऋग्वैदिक युग में या आर्यों के इस काल में देवी देवताओं की ना तो मूर्तियां थी और ना ही इनके लिए कोई देवालय, या मंदिर नहीं थे। मनुष्य रूप में देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं बनाई गई। मनुष्य रूप में कोई देवी देवताओं के रूप नहीं बनाए गए। मनुष्य रूप में देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं बनाई गई। यज्ञ है, हवन, अनुष्ठान और धार्मिक कर्मकांड का विशेष महत्व नहीं था। इस युग में यज्ञ, हवन और अनुष्ठान और धार्मिक कर्मकांड का भी महत्व नहीं था। प्रत्येक गृहपति अपने ही गृह में स्वयं अग्नि जला करके यज्ञ और हवन करता था। जो घर का स्वामी था, गृहपति था, वे लोग अपने ही घर में स्वयं खुद अग्नि जलाकर
यज्ञ करके और हवन करता था और आहुति देता था। इससे वंश परंपरागत पुरोहित वर्ग का उदय नहीं हुआ था। इससे वंश परंपरागत पुरोहित वर्ग का उदय नहीं हुआ था। अभी कोई ब्राह्मण नहीं था इस टाइम, और ना ही कोई वंश परंपरागत पुरोहित वर्ग था। ये वंश परंपरागत नहीं था, कोई भी अपने घर का स्वामी ही यज्ञ करता था, हवन करता था, अनुष्ठान करता था और आहुति भी खुद ही देता था। तो गाइस, हमने इस धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। आर्यों के धार्मिक जीवन में हमने प्रकृति की शक्तियों का देवीकरण पढ़ा, देवताओं के बारे में पढ़े, घोष यानी आकाश के बारे में पढ़े, पृथ्वी के बारे में पढ़े, वरुण देवता के बारे में पढ़े, इंद्र भगवान के बारे में पढ़े, सूर्य देवता के बारे में पढ़े, विष्णु के बारे में, अग्नि के बारे में, सोम देवता, मारुत यानी तूफान का देवता, रुद्र देवता, पर्जन्य देवता और मन्यु इत्यादि देवताओं के बारे में हमने डिस्कस करे। फिर उसके बाद में हमने देवियाँ उषा, अदिति, आख्यानी और सरस्वती देवी जो कि ज्ञान की देवी के बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की। आज के लिए वीडियो यहीं तक है।